ताजिल फरज इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। थक तो नहीं गए आप लोग? तो एक अच्छे से सलवात सुनाए। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर मसाइल में, या नहीं भी सुना होगा कि एक रवायत है जो कि मशहूर है कि 9 मुहर्रम को तक जनाब अब्बास ने 7 कुएं खोदे थे। 7 कुएं खोदे, अंदर हो जाए, पीछे गाड़ी आ रही, थोड़ा सा अंदर हो जाए आप लोग। 7 कुएं खोदे थे और एक रवायत के मुताबिक ये एक कुएं में पानी निकला, एक कुएं में पानी निकला, पानी बाकायदा तौर से भरा गया। और यह है कि जिस वक्त की सरसात को पता चला है कि अब्बास ने जो कुएं खोदे थे उनमें से एक कुएं के अंदर पानी भी निकल आया और पानी मस्त भरा जा चुका है। जैसे फौज का घेराव था, मुठभेड़ हुई, काफ़ी मुठभेड़ हुई, और उसके बाद ये हुआ, काफ़ी मुठभेड़ के बाद वो पानी खैमे तक न पहुंच सका। पानी खैमे में नहीं गया, कहते पानी इसी जगह पर गिर गया, कुएं को काट दिया गया। ये रोड, इसका नाम शारे बेर कहते हैं। बेर यानी कुआं, बेर वो खाने वाली नहीं, बेर यानी कुआं, शारे यानी रोड, कुएं वाला रोड। यहाँ से लेकर आखिरी से वहाँ से जहाँ ढाल और नैजे लगे हुए हैं, वहाँ से लेकर आखिर तक सब कुएं ही कुएं। एक बगल में कुआं, यहाँ पे कुआं था और कुएं तोड़ दिए गए, सब काम चल रहा है। एक कुआं था कि जिसके अंदर बाकायदा पानी निकला, वो नहीं मालूम ये जगह थी या ये बगल वाली जो यहाँ कुआं बना हुआ है वो जगह थी। बगल पानी पीने लायक तो इतना नहीं होगा शायद, ये है कि तबरुकन जो अपने चेहरे वगैरह पे लगाना चाहे तबरुकन लगा सकते हैं। कहते हैं कि इन्हीं मकामात पे कहीं इन्हीं सब जगहों में से किसी एक जगह में, जिस जगह पे ये पानी बाकायदा तौर से निकला है, पानी भरा गया है, और यह है कि लेकिन खैमे तक पहुंच नहीं सका। पानी भरा ज़रूर गया लेकिन खैमे तक पहुंच ना सका। पर उस जगह पे हम लोग आ गए हैं। खैमगाह से लेकर यहाँ तक ये सब सारे होटल थे, पहले सब होटल थे, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मदद से ये होटल सारे तोड़े गए हैं। आगे वहाँ पे नक्शा लगा हुआ है, जैसा कि प्लानिंग है कि आज से 30 साल बाद तक इंशाअल्लाह खैमगाह से लेकर अलकमा तक जहाँ पानी भरने गए थे मौला, सारे होटल और घर सब तोड़ के पूरी वो ज़मीन जैसे थी वैसे ही बना दी जाएगी। कि कौन शहीद कहाँ पे गिरा, कौन सी शहादत की जगह थी। इन सब होटलों के अंदर वो सब ज़ियारत गाहें हैं, होटलों में जाने नहीं देते, इन सब जगहों पे जाने नहीं देते। ये सब ज़मीन मौला हुसैन की है, आका हुसैन ने खरीदा था, उनकी ज़ाती मिल्कियत है। लेकिन हर ज़माने में चीज़ें गस्ब की गई हैं, ली गई। बहरहाल दुआ करें कि ये सब जगह इंशाअल्लाह साफ़ हो जाएं, कि अगर हम न रहे, हमारी नस्लें अगर आईं ज़ियारतों के लिए, इन सब जगहों पर जब इन मकामात पर ज़ियारतें किया करेंगे तो शायद हम लोगों को भी कभी याद कर लिया करेंगे कि हमारे भी आबा और अजदाद गए थे उस ज़माने में ज़ियारत के लिए। यहाँ पे ये सामने ये जो टंकी टाइप से दिखाई दे रही है, वो जहाँ टिश लगी हुई है, टिश के पास वहाँ पे एक खैमा था कि जिस खैमे का नाम था मुखय्यम मुस्तशफा। मुखय्यम मुस्तशफा वो खैमा कि जब कोई जख्मी होता था, जब कोई कहते हैं कि शहीद होता था, उसको इस खैमे में लेकर आते थे यहाँ पर, और खैमे में लाने के बाद यहाँ से उस शहीद को खैमे में मुंतकिल किया जाता था, या उसकी मरहम पट्टी यहाँ पर होती थी। फिर वो जिहाद पे जाना चाहता तो चला जाता था। वहाँ से आगे आने के बाद ये जो क्रेन लगी हुई है ये बड़ी सी, वहाँ पे एक मकाम था, एक जगह थी जिसको कहते हैं मस्जिद मुखय्यम। मस्जिद मुखय्यम ये वो जगह थी कि जहाँ पर जब आका हुसैन की शहादत हो चुकी है, मौला हुसैन की शहादत के बाद वो जुल्जनाह निकलता है आका हुसैन की खबर देने के लिए
کہ میرا امام مارا جا چکا ہے. کہتے زلزلہ تھا، جانور تھا، ہمت نہیں ہوتی کہ بیویوں کے سامنے جائے، ہمت نہیں ہوتی، اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس کا نام ہی مسجد مخیم کہا گیا. کہتے زلزلہ وہاں کھڑا تھا، سکینہ دور سے دیکھ رہی تھی کہ زلزلہ تو آیا ہے، میرا بابا نہیں آیا ہے. کہتے سکینہ بڑی دیر تک دیکھتی رہی، شاید بابا پلٹ کر آ جائے، شاید بابا پلٹ کے آ جائے. کہتے سکینہ زلزلہ کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کی سواری، اے میرے بابا کے رہوار، میرے بابا کو مقتل میں چھوڑ کر آ گئے. کہتے زلزلہ کچھ نہیں کہتا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، شاید شرمندگی کر رہا تھا. اے سکینہ مجھے معاف کر دینا، میں تیرے بابا کو لے کر تو ضرور گیا تھا سکینہ، لیکن تیرے بابا کو صحیح و سالم لا نہ سکا. بہرحال وہ جگہ معلم عربی نظری عربی جہاں پہ وہ آخری یہ گھر ٹائپ کا دکھائی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ پھر آئیں گے آپ سب کو زیادہ نصیب ہوں گی. اس جگہ پہ ایک ہوٹل تھا، ہم لوگ جب آتے تھے اس کا نام تھا ہوٹل کا زاغریہ ہوٹل تھا، کہ جس ہوٹل کے اندر صاحب ہوٹل نے بہرحال ایک کمرہ وہ جگہ چھوڑ رکھی تھی. وہی وہ جگہ تھی، وہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر ملتا ہے امام حسین. جس وقت خیمے سے رخصت ہو کر آئے ہیں اور زلزلہ اس جگہ پر کھڑا تھا. کہتے آقا حسین، کہتے سواری کے اوپر بیٹھے، مڑ مڑ کر دیکھتے جاتے ہیں خیمے کی طرف، سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. سواری کو ایڑ لگائی مگر سواری نہیں بڑھتی. ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے میرے نانا کی سواری، یہ حسین کی آخری سواری ہے، شاید ہم لوگ کا پرسہ بھی آخری پرسہ ہے. تیل پرسہ چند فکر مصائب کے ہیں، اپنی دعاؤں کو اپنی حاجتوں کو رکھ لیں. ایک مرتبہ آقا حسین نے مڑ کر پیچھے دیکھا، اے بہن زینب حسین کو رخصت کر دو. کہتے دیویا کرے خیمہ پر حسین کو، دیکھتی رہی کیا آقا جا رہے. حسین سواری پر بیٹھ گئے. کہتے آقا سواری پر بیٹھے ہیں، ایڑ لگائی مگر سواری نہ بڑھی. آقا کہتے یہ حسین کی آخری سواری ہے، اب اس کے بعد حسین تیری پشت پر سوار نہ ہوگا. کہتے رہبار نے سر کو اٹھایا، پیروں کی طرف اشارہ کیا، آقا میں بڑھنا تو چاہتا ہوں مولا، مگر سکینہ میرے کھٹبوں کو پکڑے ہوئے. حسین نیچے اترے، کیا دیکھا ننھی سکینہ اس سواری کی سیموں کو پکڑے ہوئے، اور اتنی چھوٹی سکینہ تھی. کہتے 4 سال کا سن کیا سن ہوتا ہے، 4 سال کے بچوں کا کیا سن ہوتا ہے. بی بی سکینہ سن کو پکڑے ہوئے ہیں، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقبر میں نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا پلٹ کے نہ آیا. کہتے حسین زمین پر اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگا لیا. عجیب روایت لکھی، صاحب مقاصد لکھتے ہیں سکینہ بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے، لیکن حسین کے جسم پر اتنے زخم ہو چکے تھے، جگہ جگہ سے خون بہتا تھا. سکینہ جہاں پہ انگلی رکھتی تھی دوسری طرف سے خون نکلنے لگتا تھا. سکینہ تیسری جگہ انگلی رکھتی تھی، چوتھی جگہ سے خون نکلنے لگتا تھا. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے چہرے کو رکھ دیا، اے میرے بابا آپ کے جسم سے کتنا خون بہ رہا ہے بابا، اے بابا آپ کا جسم کتنا زخمی ہو چکا ہے میرے بابا. عجیب فکرہ ملتا ہے، عجیب جملہ ملتا ہے. شہزادی سکینہ کہتی بابا اے میرے اچھے بابا جا رہے ہو بابا، بابا سکینہ آپ کے بغیر کیسے رہے گی بابا. عجیب جملہ ملتا ہے. سکینہ کہتے یہ میٹھی میٹھی باتیں، ارے جن کے گھر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، ارے بچے کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ بابا کے سینے سے چمکی ہوئی ہے، کہتی ہے بابا جا تو رہے ہو بابا، جا تو رہے ہو بابا، مجھے معلوم ہے اب آج کے بعد آپ کا سینہ نہ ملے گا بابا. اے بابا جاتے جاتے ایک مرتبہ اپنے سینے پہ مجھے سلا لو بابا. اے بابا ایک مرتبہ اپنے سینے پر مجھے سلا لو بابا. صاحب مقاتل لکھتے ہیں ارے تپتی ہوئی زمین تھی، زمین کربلا کی جلتی ہوئی زمین. کہتے حسین ارے جلتی ہوئی خاک پر لیٹ گئے. آپ سب صاحب آقا ہیں، اگر جسم پر زخم ہو، اگر مٹی لگ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے. کہتے حسین بیٹی کی محبت میں لیٹ گئے. حسین عجیب روایت کے فکرے
हैं सकीना ने अपना सर हुसैन के सीने पर रखा। जैसे ही सर रखा, अरे बड़ी थकी थी बच्ची, खुदा सलामत रखे आपके बच्चों को, खुदा परवान चढ़ाए सकीना के सदक़े में, मौला जिंदगियां दे आपके बच्चों को। कहते हैं सकीना सो गई, सकीना सो गई, सकीना अभी कुछ वक्त गुजरा ही था। रवायत के फकरात है, रवायत के जुमलात है। एक मर्तबा सकीना चौक पर उठ गई, अच्छा बाबा जाओ खुदा हाफिज, अच्छा बाबा जाओ खुदा हाफिज। हुसैन कहते मेरी लाल, अरे कुछ देर और सो लेती। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नाना रसूल खुदा इंतजार कर रहे हैं, दादी ज़हरा आकर खड़ी हुई है। ए बाबा जाओ खुदा हाफिज। बाबा जाते 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 आपसे एक ख्वाहिश है बाबा, अब आज के बाद मैं आपके सीने पर न सोऊंगी बाबा, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना मेरा असगर बड़ा छोटा है बाबा। ए बाबा अब आज के बाद मेरे असगर को अपने सीने पर सुला लेना बाबा, मैं बगैर सीने के सो जाऊंगी, मेरा असगर बड़ा छोटा है। ए बाबा कहीं मेरा असगर डर न जाए, मेरे असगर को अपने सीने पर। परवरदिगारा पालने वाले मेरे महबूब, तुझे मकामात का वास्ता देते हैं। ए मेरे महबूब, हम सब जिन ज़ियारत को कबूल कर दे, इन सब मकामात पे हम सबको बार बार आना नसीब कर दे। परवरदिगार पालने वाले, ए मेरे महबूब, हम सबके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता देते हैं शहजादी कौनैन का, तुझे वास्ता देते हैं छोटी शहजादी सकीना का। मेरी माँ और बहनें जो औलाद की मुतमन्नी है, मेरे भाई जो औलाद की मुतमन्नी है, परवरदिगारा उनकी गोदियों को आबाद कर दे। महबूब जिन्हें औलाद दी, जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है, उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। वो परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हमारे लिए बाइस आफियत रहमत करार दे। हम सब यहाँ से रवाना होंगे और आगे जाकर लेफ्ट की तरफ हम लोग आएंगे, वहाँ पर वाशरूम बने हुए हैं कि जिन हजरात को वजू करना है, तशरीर वजू करना है, वाशरूम जाना है, लेडीज जेंट्स का अलग अलग बना हुआ है। वहाँ वजू करके जेंट्स लोग लेडीज का जिस तरफ वाशरूम बना हुआ है, आगे की तरफ जाकर लेडीज के वाशरूम के पास सब जमा हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग वहाँ से खैमगाह की तरफ रवाना होंगे और उस मकाम पे चलेंगे जहाँ से खाके शफा उठानी है। इंशाल्लाह वहाँ से खाके शफा उठाने के बाद फिर खैमगाह की तरफ हम लोग की रवानगी हो जाएगी। इंशाल्लाह नमाज मगरिब व इशा आप लोग वहीं खैमगाह में हम लोग इंशाल्लाह अदा करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह होटल के लिए रवाना। आज रात को 10:30 बजे, आज रात को 10:30 बजे बैनुल हरमैन, न मौला अब्बास के हरम के अंदर, न आका हुसैन के हरम के अंदर, दोनों हरमों के बीच जो जगह है, मौला अब्बास की तरफ से जब आएंगे, जो पहला मिंबर वहाँ पे देखिएगा लगा हुआ है, उसी मिंबर के पास 10:30 बजे आप लोग वहीं मिलेंगे। और जो नहीं बहरहाल आ सकते तो 10:15 बजे नीचे लॉबी में जमा हो जाएंगे कि इंशाल्लाह उस जगह पे लाया जा सके। 10:30 बजे इंशाल्लाह वहाँ पे आएंगे, ज़ियारत आशूरा पढ़ूंगा मैं और उसके बाद इंशाल्लाह मौला ने कुव्वत दी तो इंशाल्लाह वहाँ पर मजलिस पढ़ूंगा। बहरहाल जगह जगह पे आपके मरहूमीन के लिए मजलिस होती आ रही है, जगह जगह पे सबको याद किया जा रहा है। ये सरजमीन करबला पे ये जगह जगह पे ये मजलिसी हो रही है, फज़ाइल और मसाइल सब जगह हो ही रहे हैं, हर जगह पे मजलिस हो रही है। लेकिन उस जगह पर बैठ कर इंशाल्लाह वहाँ पर हम लोग ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे, जो कि बैनुल हरमैन का अमल है। इंशाल्लाह ज़ियारत आशूरा के बाद उस जगह पे इंशाल्लाह एक मुख्तसर सी मजलिस होगी। बहरहाल जो हजरात कसरे जवाब के अंदर है कि वहाँ पे महफिल का प्रोग्राम है, खाने में वहाँ लेट हो जाएंगे, तो आप लोग पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है, सामने महफिल होती रहेगी, शायद आप लोग वहाँ जा ना सके। जो कसरे जवाब वाले हैं वो पीछे के दरवाजे से अंदर चले जाएंगे, खाना लगा रहेगा, आप लोग खाना खा के 10:30 बजे इंशाल्लाह आप लोग पहुँच जाएंगे वहाँ और इंशाल्लाह वहाँ के बाद भी रवाना हो जाएंगे।